हेलो बच्चों, दिस इज नीता फ्रॉम आस्फी इंस्टीट्यूट। तो जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। कल 17 फेब है। एनसीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आए मेरे पास कि मैम डर लग रहा है। बेटा डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपको डराने के लिए नहीं होते हैं, खुद को प्रूव करने के लिए होते हैं। बस कुछ चीजें आपको याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका। सबसे पहली चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है। आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है वो आपके लिए इनफ है, किसी और के साथ खुद को कंपेयर मत करना। सेकेंड थिंग, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम हॉल में जाते हो या क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, उस टाइम पर खुद को पैनिक मत होने देना। पैनिक अगर आप हो जाओगे तो आपने जो भी पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। कई बार होता है कि हमें सब कुछ आता था बट क्वेश्चन पेपर को देख के हम ब्लैंक हो गए। वो इसलिए होता है बिकॉज हम पैनिक हो जाते हैं, हमारा जो डर है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आराम से काम रहो, खुद को शांत रखो, कंट्रोल करके रखो। अगर आप कंट्रोल में रहोगे तो आपका पेपर आपको समझ में आएगा, आपको आंसर समझ में आएंगे कि आपको क्या लिखना है। इसके अलावा जब आप एग्जाम दे रहे हो तो रिजल्ट की टेंशन उस टाइम पे बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना। आप जो भी लिखोगे, जैसा भी करोगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मतलब आपको कर्म पे फोकस करना है, फल पे नहीं करना है। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहां पे भी कुछ चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज जो आती है, जो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन हम लिखेंगे। जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं या किसी क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। स्टार्टिंग में उसको मत लेना, ना उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट करना। आंसर लिखते टाइम पर ध्यान रखना है आपको कि आप वहां पर ज्यादा काटा पेटी ना करें, आंसर को मैसी ना करें। अगर आप आंसर को मैसी करोगे तो वहां पे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब क्या स्टेप मार्किंग हमें मिल रही है, स्टेप मार्किंग मिल रही है तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी आता है, आपको फॉर्मूला आता है, आपको डायग्राम आता है, आपको फ्लो चार्ट आता है, वट जो भी आपको आता है आप वहां पर लिख कर आओगे। अगर आप लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ट्राई करना कि हमारा जो पेपर है वो 15 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि लास्ट 15 मिनट में एक बार आप पेपर को क्रॉस चेक कर लो। आप क्रॉस चेक करोगे तो वहां पर कई बार होता है कोई क्वेश्चन छूट गया है या कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, वो वहां पे आप क्लियर कर सकते हो। आंसर लिखते टाइम कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप कैलकुलेशन को एक बार में ही करेक्ट करना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना उसमें, कि कई बार होता है कि कैलकुलेशन हम डर जाते हैं, डर के टाइम के बार कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। तो ट्राई करना, बिल्कुल काम होकर पेपर देना है। सबसे पहली चीज बिल्कुल काम होकर पेपर देना है। आपको जो भी क्वेश्चन आया उसको ध्यान से पढ़ो, कैलकुलेशन बहुत बहुत ध्यान से करना। उसमें आपकी कैलकुलेशन वन टाइम में करेक्ट हो जाएगी, तो आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे वो सेव हो जाएगा, है ना। बाकी इतना सब ध्यान रख के आराम से जाओ, स्माइल करके जाओ, बिल्कुल मत डरो। आपका पेपर अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाके पेपर देना। बाकी तो मुझे पता है आप लोग पेपर फाड़ के आने वाले हो। सो बेस्ट ऑफ लक।